नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। मॉनसून के दौरान राजधानी दिल्ली में जलभराव की समस्या बेहद आम हो जाती है, जिससे लोगों को कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर के प्रमुख नालों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि मानसून से पहले सभी प्रमुख नालों की सफाई पूरी हो जानी चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट को लेकर भी लगातार दिल्ली के लोगों से चर्चा कर रही है और ये साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाना नहीं, बल्कि उसके हर नागरिक, चाहे वो शहरी हो या फिर ग्रामीण हो, उनको समृद्ध बनाना है। ग्राउंड जीरो पर सरकार, बदलेंगे दिल्ली के हालात। दिल्ली में नालों की सफाई पर एक्शन, सीएम और एलजी ने किया निरीक्षण। किसानों से सीएम का संवाद, बजट पर सुझाव। नई सरकार बनते ही सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की हर समस्या को लेकर सक्रिय नजर आ रही हैं। वह हर दिन कहीं न कहीं समस्याओं का जायजा लेने सड़कों पर नजर आती हैं। और इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार के दिन दिल्ली में नालों के निरीक्षण पर निकली। उनके साथ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे। दरअसल दिल्ली के प्रमुख नालों की सफाई समय पर न होने के कारण हर साल बारिश में जलभराव की समस्या बढ़ जाती है और बारिश के मौसम में दिल्ली की ज्यादातर सड़कें जलभराव की वजह से दरिया बन जाती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जलभराव की दिक्कतों के मद्देनजर कई महीने पहले दिल्ली सरकार एक्टिव हो गई और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने में लग गई। सीएम ने कहा कि 100 साल की प्लानिंग के साथ बनाई जानी चाहिए थी ड्रेन, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दिल्ली जो है, मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पे बड़े अनप्लान्ड तरीके से बसाई गई। आज कहाँ ज़रूरत है ड्रेन्स की, किस तरीके से अभी ये जो ड्रेन इसको काटा गया और इसमें डीसिल्टिंग की गई। आप देखिए, इसमें कोई बड़ा चैम्बर नहीं है जिसमें इतना बड़ा ड्रेन बनाया गया कि पूरा का पूरा एनडीएमसी का पानी यहाँ से जाएगा, इतना बड़ा कॉलोनियों का पानी यहाँ से जाएगा। आप देख रहे हैं कितने फुट का ये ड्रेन है, कितना चौड़ा है, परंतु उसका एग्जिट क्या है? उसका कहीं पे उसके मेन होल्स होने चाहिए थे, उसमें बड़े चैम्बर्स होने चाहिए थे, उसमें प्रोविज़न होना चाहिए था कि उसकी सफाई कैसे हो सकती है, उसमें कल को जेसीबी जाने की। जब भी कोई ड्रेन बनता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, अगले 100 साल की प्लानिंग के साथ आना चाहिए। आज यदि 10 साल 15 साल के अंदर उसकी ये स्थिति हो गई कि वो पानी लेने की स्थिति में नहीं है और हमें पूरा रोड काट के, आप देखिए उसका कितना बड़ा जो है डायमीटर है और उसका जो वो डला हुआ है, आरएमसी जो डली हुई है, वो कितना उसमें थिक लेयर है, उसके बाद उसको काटा जा रहा है और लगातार उसमें से पानी की निकासी, उसकी प्लानिंग चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने पहला वादा किया था कि हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार दिल्ली में वाटर लॉगिंग नहीं हो। उसी सिलसिले में उन्होंने ये प्लान बनाया था कि हम लोग जितने भी ड्रेन्स हैं, जो मेजर ड्रेन्स हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी भरता है, वाटर लॉगिंग होती है, उनको इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ अटक रहा है और क्या काम हो सकता है। जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस ऑनरेबल सीएम ने दिए हैं सभी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को, मुझे यकीन है कि आने वाले समय में काम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये हमारी कोशिश होगी कि दिल्ली के लोग जो हैं वो इस बार जो वाटर लॉगिंग से परेशान होते हैं वो ना हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुनहरी पुल, बारापुल्ला और कुशक नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि सफाई की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। इस दौरान हिंदी खबर संवाददाता प्रिया राणा लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के काफिले के साथ चल रही थी। दिल्ली में रेखा सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं बारापुला रोड पर, जहां पर पूरे ड्रेनेज सिस्टम को रेखा सरकार जो है चेक करती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो रेखा गुप्ता के साथ साथ परवेश वर्मा और साथ ही देखिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ बांसुरी स्वराज भी यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए प्रॉपर पूरे ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि देखिए मानसून आने वाला है तो जो दिल्ली में अलग अलग जल भराव की स्थिति देखने के लिए मिलती है, उस पर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। और किस तरीके से देखिए दिल्ली में जो ये ड्रेनेज सिस्टम है, इनकी पानी की निकासी किस तरीके से हो सकती है
उस पर भी पूरा खास फोकस यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही देखिए रेखा गुप्ता के साथ साथ पूरे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे तो पूरे बारापुला पुल पर खुद वो चलती हुई नजर आ रही हैं पूरी सड़कों का मुआयना करते हुए, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से दिल्ली में अक्सर देखा जाता है कि जल भराव की जो स्थिति होती है उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए देखिए पूरे एक्शन मोड में रेखा सरकार जो है अब नजर आ रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए हर पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से दिल्ली में जल भराव की स्थिति मानसून में ना हो। सीएम रेखा गुप्ता ने न सिर्फ दिल्ली के नालों का निरीक्षण किया बल्कि फौरन एक्शन लेते हुए अधिकारियों के साथ बैठक कर जल भराव वाले क्षेत्र की सूची तैयार करने के भी निर्देश दे दिए, जिससे कि वहां विशेष सफाई अभियान चलाया जा सके। साथ ही अधिकारियों को ये चेतावनी भी दे दी है कि किसी भी कीमत पर मॉनसून से पहले राजधानी दिल्ली की सभी प्रमुख नालों की सफाई पूरी हो जानी चाहिए और इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये वो ड्रेन्स हैं जिसको पिछले की सरकारों ने कभी सीरियस नहीं लिया, जो दिल्ली हर बार जाम होती रही। जब आपकी बड़ी ड्रेन साफ ही नहीं होंगी, उसमें इतना स्कोप नहीं होगा कि वो और पानी ले सके, तो पीछे का जितना भी ड्रेन होगा, चाहे वो इंटरनल रोड्स का है, चाहे वो 60 फुटा रोड का है, चाहे मेन रोड्स का है या रिंग रोड का है, हर जगह पानी जाम होना वाजिब है। आप उसको रास्ता ही नहीं दे रहे। इतने सालों से अभी हमने 3 बड़ी ड्रेन्स का विजिट किया है और उसमें चाहे वो बारापुला थी, कुशक है या सुनहरी पुल है, हर जगह जो देखने को मिलता है कि एजेंसीज में क्लैरिटी ही नहीं थी। करना किसने है? किसी को फुल फ्लेज काम या आप कहिए कि 12 महीने का काम कि आपने ड्रेन पे काम करना है, ऐसा काम नहीं क्लियर हुआ। उन्होंने कहा कि अगर बड़े नाले साफ नहीं होंगे तो सड़कों पर पानी भरना तय है। साथ ही दिल्ली के सीएम ने इसके लिए पिछली सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पिछली सरकार ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया, जिसके कारण जलभराव की समस्या बनी रही। लेकिन अब बीजेपी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और इसे प्राथमिकता से हल किया जाएगा और इसी वजह से वो उपराज्यपाल और मंत्रियों के साथ एक ड्रेन का आउटलेट चेक कर रही है, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन सा नाला कैसे काम कर रहा है और कैसे जल भराव की समस्या को खत्म किया जा सकता है। ये चीजें केवल एसी कमरों में बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं हो सकती हैं। आज सड़क पे यदि एलजी खड़े हैं, मुख्यमंत्री खड़ी है, मंत्री खड़े हैं, हम सब लोग एज ए टीम सुबह से लेकर अब तक एक एक ड्रेन का आउटफॉल कैसे वर्क कर रहा है उस पर काम कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि दिल्ली को कल को जल भराव की दिक्कतें ना आए। आज से हम प्लानिंग में लगे हुए हैं, आज से काम कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं सामंजस्य की, तो आप देख रहे हैं जब एलजी और मुख्यमंत्री और मंत्री जब यहाँ इकट्ठे चल रहे हैं तो हमारा एक ही टारगेट है, पब्लिक का वेलफेयर। पब्लिक, आज यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर के लोग भी यहाँ हमारे साथ हैं, वो आज देख रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। आज से सारे अफसरान यहाँ पे छुट्टी वाले दिन भी अगर लगे हैं तो इससे स्पष्ट ये बात होती है कि हमारा जो टारगेट है वो क्लियर है। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक की यूटिलिटीज़ में काम होना चाहिए और हम लगातार उसी प्रयास में। दिल्ली सरकार ने इस बार जलभराव की समस्या को हल करने के लिए बाढ़ और सिंचाई विभाग को विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी है और दिल्ली की सड़कों पर जलभराव को रोकने के लिए इस बार नए पंप लगाए जाएंगे और नालों की सफाई नियमित रूप से की जाएगी। साथ ही दिल्ली की बीजेपी सरकार ने एक नई कार्य योजना भी तैयार की है, जिसके तहत दिल्ली में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता से साफ किया जाएगा जहां हर साल पानी भरता है। इन जगहों पर विशेष सफाई दल तैनात किए जाएंगे, जो बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे। सरकार की इस सख्ती के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले मॉनसून में दिल्ली की स्थिति बेहतर होगी और लोगों को जल भराव से राहत मिलेगी। पर यहाँ पर चेकिंग अभियान चल रहे हैं कि कौन सा पॉइंट लीकेज है, कहां से जो जल भराव की स्थिति जो होती है मानसून में वो ना हो, उसको लेकर देखिए पूरा मुआयना और साथ में अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जा सके और साथ ही अगर मानसून में जो स्थिति होती है जल भराव की उस पर किस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है, उसके लिए पहले से ही रेखा सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि मानसून आने वाला है। कौन सी ये नाले हैं, कहां से लीकेज हैं, कहां से साफ सफाई की जरूरत है, उस पर खासा ध्यान जो है अब भाजपा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से ही रेखा सरकार बीजेपी के संकल्प पत्र में किए वादे को पूरा करने में जुटी हुई है और राजधानी के समग्र विकास के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। अब तक शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार सरकार गांव देहात और किसानों के हितों को भी प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसी दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में किसानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उनके सुझावों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ये बैठक विकसित दिल्ली बजट 2025-26 के तहत जनता की राय को शामिल करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा थी और मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार उनकी हर समस्या का समाधान करेगी और उन्हें मुख्य धारा के विकास से जोड़ेगी। दिल्ली के सीएम ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ दिल्ली को स्मार्ट बनाना नहीं, बल्कि उसके हर नागरिक, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण, सभी को समृद्ध बनाना है। दिल्ली के कोने कोने से गांव देहात के अपने किसान भाइयों को यहाँ बुलाया था और अनेकों प्रकार की समस्याएं उन्होंने हमारे सामने रखी, अपने सुझाव रखे और ये ध्यान में आया पिछले कई सालों से, कहें तो पिछले 15-20 सालों से किसी भी प्रकार का गांव देहात के लिए कोई काम हुआ ही नहीं है। दिल्ली सरकार से अनेकों उम्मीदें हैं और मैं उन्हें ये विश्वास दिला करके यहाँ खड़ी हूँ कि जितनी भी सुझाव, जितनी भी समस्याएं उन्होंने हमारे समक्ष रखी है, दिल्ली सरकार के समक्ष रखी है, एक एक समस्या को समाधान मिलेगा, क्योंकि अब वो सरकारें नहीं हैं जो केवल दोषारोपण करती थी। देखिए, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री सभी वर्गों से मुलाकात करें। उसको मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब से वो मुख्यमंत्री बनी है मुलाकात ही कर रही हैं। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, 2500 रुपये महिलाओं को देने का वादा, उसका बजट में आपको प्रोविजन जो है वो करना पड़ेगा। 500 रुपये सिलेंडर और होली दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इन सब लोगों के लिए जो आपने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के वादे किए, ये आपको पूरे करने पड़ेंगे। दलितों के लिए आपने जो स्कॉलरशिप की बात कही थी, उसका प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। और जो आपने अलग अलग समाज के लोगों के लिए, जैसे स्टूडेंट्स को आपने कहा था नर्सरी से लेकर कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा, इस तरीके की तमाम योजनाएं जो हैं वो हमारी मुख्यमंत्री जी देख लें कि मैनिफेस्टो में क्या क्या है और उनका प्रोविजन बजट में करें। अगर उनका प्रोविजन बजट में कर दिया तो उनको किसी से मिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टो बना था इनका, वो सभी अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग बातें थी, तो उसको पूरा कर सकती हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार का 5 दिन का बजट सत्र 25 मार्च से शुरू होगा, जिसमें रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार 2025-26 के लिए विकसित दिल्ली बजट पेश करेंगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं, उम्मीद यही है कि बीजेपी सरकार के इस पहले बजट से दिल्ली वालों की हर मुराद पूरी हो जाएगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।